Hello students, this is Vaishni Pandya. चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का हम लोग पढ़ रहे थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, तो हमारी क्लास चल रही थी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट की, जिसमें कि हम लोगों ने कुछ आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को फिनिश कर लिया था। इसमें हमने लास्ट क्लास में ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को फिनिश कर लिया था। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव्स बिजनेस के क्या होते हैं, आइए वो देखते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव्स रिफर्स टू द ऑब्जेक्टिव्स विच आर डिजायर्ड टू बी अचीव्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स वो होते हैं कि जो हम काम करना चाहते हैं, किसके लिए काम करें, सोसाइटी के बेनिफिट्स के लिए काम करें। हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, हमारा कोई ऑर्गेनाइजेशन है, मान लीजिए ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। अब यहां से हमें सब कुछ, ये हमारी फर्म है और यहां से ये हमारी सोसाइटी है। रॉ मटेरियल्स यहीं से लेते हैं, हमें एम्प्लॉइज यहीं से मिलते हैं, हमें कस्टमर्स यहीं से मिलते हैं, है ना। और भी बहुत चीजें टर्म्स होते हैं जो हम सब कुछ अपनी सोसाइटी से ही तो लेते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए हमें सब कुछ हमें हमारी सोसाइटी से ही मिलता है। अब सब कुछ हमें हमारी सोसाइटी देती है, तो हमें इन रिटर्न भी तो अपनी सोसाइटी को कुछ करना चाहिए। क्या हमारा सिर्फ और सिर्फ एम होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन बना लिया है कि प्रॉफिट मेकिंग करना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी अर्निंग करनी है? ऐसा करने से आप बहुत लॉन्ग टर्म में अपने ऑर्गेनाइजेशन को नहीं चला सकते हैं। अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म में सरवाइव करवाना चाहते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स को भी ध्यान में रखना पड़ता है। कुछ सोशल टर्म्स होते हैं, अपनी गुडविल मेंटेन करने के लिए भी आपको कुछ अच्छे काम करने होते हैं, ओके, जिससे कि आपका ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग रन में चलता रहे। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन से को सोसाइटी के लिए क्या क्या करना चाहिए, सोसाइटी के लिए क्या क्या ध्यान देना चाहिए चीजों को, वो हम कुछ पॉइंट्स पढ़ने जा रहे हैं। और ये मैंने बताया मैनेजमेंट है, आप इसमें अपने हिसाब से भी कुछ और पॉइंट्स भी बढ़ा सकते हैं जो आपको बहुत अच्छे लगते हो। ठीक है, अभी देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट बाय यूजिंग इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। हम कहीं पे कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, कोई फैक्ट्री है हमारी, और वहां पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग गंदगी मचा रहे हैं। बहुत हम केमिकल्स हैं हमारे यहाँ जो हमारे रिवर को गंदा कर रहे हैं, हमारे यहाँ कुछ ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो हमारी एयर पॉल्यूशन कर रही है। तो हमें ऐसा ना करके हमें इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन अपनाना चाहिए, पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या है, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर वीकर एंड अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी। हमारे जो वीकर और अंडर प्रिविलेज सेक्टर होते हैं हमारी सोसाइटी के, उनके लिए हमें हमेशा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते रहना है। हमारा इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑफकोर्स ये बातें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते रहेंगे हम उनके लिए, इस बात पे भी हमें ध्यान देना है। ओके, फिर हमें अच्छे से अच्छा गुड्स एंड सर्विसेज हमें प्रोड्यूस करके मार्केट में देना है, बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं होना चाहिए। सप्लाई ऑफ गुड्स, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट अ फेयर प्राइस। सही रेट पे सही सामान हमें देना चाहिए। अब हम महंगा सामान दे रहे हैं, या हमारे गुड का प्राइस काफी है, या फिर नॉर्मल है लेकिन हम काफी चीप प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपको फेयर प्राइस पे गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट अपने यहाँ अपने सोसाइटी में देना है आपको, ओके, सप्लाई करना है। अवॉइडेंस ऑफ एंटी सोशल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो आपको कोई भी एंटी सोशल वर्क नहीं करना है। कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होता है, गलत काम होता है, इलीगल वर्क होता है जो हमारी सोसाइटी के लिए नहीं सही होता है, वो सब काम भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो हमारी सोसाइटी को कहीं ना कहीं इफेक्ट करे या फिर हमारे ऑर्गेनाइजेशन को भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा, तो ये सारी गलत एक्टिविटीज जो इलीगल एक्टिविटीज है हमें उसमें भी नहीं पढ़ना है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में भी नहीं करना है। इसमें और भी कई पॉइंट
पॉइंट्स होते हैं, अगर क्वेश्चन आपके पास ज्यादा मार्क्स का आता है तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। लाइक आपके यहाँ कोई थर्मल पावर प्लांट है, तो थर्मल पावर प्लांट में एयर पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन के साथ साथ उनको फॉरेस्ट एरिया भी जनरेट करते रहना चाहिए। उनके यहाँ कुछ परसेंट जो है फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए जिससे कि एयर पोल्यूशन ना हो। तो ऐसे कई ऐसे मेथड्स होते हैं कि अगर आप प्रोडक्शन करते हैं तो आपको इन्वायरमेंट के भी का भी ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हम अपने सोशल ऑब्जेक्टिव्स में लिख के आ सकते हैं। क्यों कर रहे हैं हम सोशल ऑब्जेक्टिव्स का ध्यान, हमें क्यों रखना है? क्योंकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में सरवाइव कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी की वजह से कर रहे हैं। हम सब कुछ अपनी सोसाइटी से लेते हैं तो इन रिटर्न हमें सोसाइटी भी को भी कुछ देना चाहिए। ओके, और साथ में हमारे ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल भी अच्छी बनी रहती है। तो इसलिए ये सारे काम हमें अपने सोसाइटी के लिए करने होते हैं। क्लियर है? उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा सोशल ऑब्जेक्टिव्स। आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। थैंक यू, बाय बाय।